पार्टी बना हुआ 1 साल हुआ है। इससे पहले हम लोग जेबी केसेस में थे और जितने भी हमारे पार्टी के पदाधिकारी थे वो मनोनीत थे। तो मनोनीत का एक नियम है, हम लोग ने चुनाव आयोग से उसके लिए 1 साल का समय लिया था कि हमारे जो भी पदाधिकारी मनोनीत किए जाएंगे वो साल भर तक रहेंगे। तो साल भर मनोनयन का समय पार हो रहा था, इसलिए उनका जो विधिवत प्रक्रिया है चयन की, उस प्रक्रिया के माध्यम से हम लोगों ने आज अपनी जो केंद्र कमेटी है सेंट्रल बॉडी, उसका हम लोगों ने विस्तारीकरण किया। पार्टी में कुछ आंतरिक संशोधन किया गया, कुछ प्रस्ताव लाए गए, उन्हें मंजूरी दी गई और साथ ही साथ हमारे जो अगले अधिवेशन जब आएगा उससे पहले हम लोग क्या करेंगे इस राज्य के लिए, उन विषय पर चर्चा की गई और उन सारे चीज़ों को हम लोग फिर पुनः चुनाव आयोग को जो एक विधिवत प्रक्रिया होती है एक रजिस्टर्ड पार्टी की, उस प्रक्रिया के अधीन भेजेंगे। आज के अधिवेशन से क्या प्रभाव पड़ेगा भविष्य में पार्टी का? देखिए, कोई भी चीज़ें जिस प्रकार से रिजल्ट आता है, रिजल्ट से पहले आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, फॉर्म फिलअप होता है, तो अब रिजल्ट आएगा आज के अधिवेशन के बाद। बहुत सारे अधिकारियों का फेरबदल किया गया। चर्चा किए। देखिए, फेरबदल तो उसमें सरकार का हाथ होता है, उसमें विधायक का कोई रोल नहीं है। जी, किन किन मुद्दों पर ज्यादा चर्चा किया है? आज हम लोग कि आने वाले दिनों में हम लोग इस राज्य के युवाओं, किसानों, महिलाओं के जो हक हैं, अधिकार हैं, उनके लिए हमारी आवाज़ सशक्त तौर पे हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। जयराम जी, आपका पार्टी आंदोलनकारी का पार्टी है, जितने लोग आंदोलन किया या संघर्ष किया उनको सम्मान मिला है आज जितना? जी, लगभग आप जाके फीडबैक ले लें। अब हम ये नहीं कह रहे कि हम लोग 100% संतुष्ट कर पाएंगे किसी को, 1-2% अगर किसी की असहमति हो सकती है, लेकिन आप फीडबैक ले सकते हैं। हम लोगों ने सबको इस अधिवेशन से पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी? निसंदेह पार्टी को एक बूस्टअप एनर्जी मिलेगी जो विगत आने वाले अधिवेशन तक कायम रहेगी। लेकिन बोकारो में अधिवेशन खास करके जगह चुना गया। देखिए, धनबाद बोकारो हम लोग का सृजन भूमि है और धनबाद बोकारो को हम लोग पहले कार्यक्रम में प्राथमिकता देते हैं। लोगों का कार्यक्रम राजधानी में होता है, हम लोग बोकारो धनबाद को लेकिन जनता दुखी है किस प्रकार से बंद कमरे में आप लोग अधिवेशन कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हम लोग जनता से माफी चाहेंगे, जनता से माफी चाहेंगे और इसलिए हम लोगों ने किसी को सूचना भी नहीं दिया था, ना हम खुद सोशल साइट पे टेलीफोनिक सूचना हुई थी, केंद्रीय कार्यकारिणी को भी टेलीफोनिक और फाउंडर मेंबर की सूचना हुई थी। सर, ये पार्टी के द्वारा कहा गया कि पार्टी जो है संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखी, पर कहीं न कहीं हमारा देश शांति प्रिय देश है और आपकी पार्टी में केवल आग्रेसन दिखाई पड़ती है, ऐसा क्यों? देखिए, नहीं, समय की मांग है। जैसे हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ, जैसे अभी बागमारा में जो घटना घटी, लोग दब गए हैं लेकिन उसके बाद भी लिपापोती हो रहा है, तो वहाँ एग्रेशन दिखेगा कुछ लोगों का, वो बहुत गलत हुआ है। तो कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जहाँ एग्रेशन दिखता है। धन्यवाद।